इजराइल फिलिस्तीन के बीच इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो लड़ाई हो रही है, जो हमले किए जा रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। जो विजुअल्स, जो फोटोज, जो वीडियोस सामने आ रही हैं, वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। फिलिस्तीन इस्लामी आंदोलन हमास ने सुबह सुबह इजराइल पर अपना सबसे बड़ा हमला किया। गाजा से 5,000 रॉकेट्स की बौछार की गई और सीमा पर लड़ाके भेजे गए। और जैसे ही ये लड़ाई शुरू हुई, ट्विटर पर ट्रेंड करने लग गया #इजराइल, #गाजा, #हमास। तो जैसे ही ये लड़ाई शुरू हुई, जैसे कि हमने आपको बोला, ट्विटर पर ट्रेंड करने लग गया #इजराइल, #हमास, #गाजा। आप लोग देख सकते हैं कि ये टॉपिक इतना ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, मतलब वहाँ पर इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग टॉपिक बन गया है कि हर कोई इसके बारे में ही बात कर रहा है। ट्विटर पर हर जगह और सोशल मीडिया ऐप्स पर हर जगह, कोई भी सोशल मीडिया ऐप खोल लो, आपको सबसे पहले यही टॉपिक देखने को मिलेगा। इजराइल 1.43 मिलियन से ज़्यादा पोस्ट हो चुकी हैं #इजराइल के नाम पर। हमास 7 लाख से ज़्यादा पोस्ट #हमास की चल रही हैं। गाजा 1.5 लाख से ज्यादा पोस्ट गाजा की चल रही हैं। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो मुद्दा है इस वक्त कितना गरमाया हुआ है कि हर कोई इसके बारे में ही बात कर रहा है। आपको कुछ ट्वीट्स दिखाते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इस वक्त वहाँ की सिचुएशन क्या चल रही है। तो आपको दिखाते हैं कुछ ट्वीट्स, क्योंकि सारे तो हम यहाँ पर इतने सारे पोस्ट हो रखे हैं, सारे तो हम आपके सामने प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम कुछ ट्वीट्स आपके सामने रखते हैं ताकि आपको ऊपर ऊपर से थोड़ा आइडिया हो जाए। अगर आपको नहीं पता कि ये मामला क्या है तो हम आपको समझा दें कि ये क्या। तो यहाँ पर सबसे पहले ट्वीट की बात करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ट्विटर यूजर ने यहाँ पर ट्वीट किया है कि इजराइल की एक फीमेल सिपाही को मारा गया, फिर उसके बदन पर कपड़े नहीं थे, उससे परेड करवाई गई, और ये सब किसने किया? गाजा के इस्लामिस्ट ने किया। वो ऐसा कर रहे हैं, मतलब महिलाओं के साथ ऐसी बदसलूकी की जा रही है। मतलब पहले तो उस महिला सिपाही को मारा गया, फिर उसके कपड़े नहीं थे बदन पर, उसे परेड करवाई गई सबके सामने, और ये ऐसा माहौल बना हुआ है वहाँ पर। आप लोग ये भी देख सकते हैं कि ये जो इंटरनेशनल लिबरल्स हैं और जो ह्यूमन राइट एक्टिविटीज़ हैं, जो मणिपुर के मतलब मणिपुर को लेकर बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थी, तो यहाँ का हाल देख लो। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो लोग हैं उन्होंने यहाँ की सिचुएशन को, इजराइल की सिचुएशन को और मणिपुर की, इंडिया में जो मणिपुर की सिचुएशन है, उन्हें कंपेयर करना शुरू कर दिया है। अब आपको बताते हैं दूसरे ट्वीट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा है कि अप्रोक्सीमेट ऑफ 2000 पीपल, यानी कि 2000 से ज्यादा लोग उस जगह से भाग रहे हैं जहां पर हमास हमला कर रही है। मतलब जो लोग हैं वो यहाँ पर दर दर भटक रहे हैं ताकि वो अपनी जान बचा सकें, अपने बच्चों की जान बचा सकें, अपने परिवार की जान बचा सकें, क्योंकि वहाँ पर जो माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा खराब होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपको एक अपडेट के तौर पर बता दें कि इजराइल ने भी अब इस हमले का जवाब देना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वॉर इज ऑल ऑन। अगले ट्वीट की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो इजराइल की फीमेल है, मतलब जो औरतें हैं, उन्हें बंदी बनाया जा रहा है। हमास उन्हें बंदी बना रहे हैं, उन्हें लेकर जा रहे हैं, और किसी का कोई बस नहीं चल रहा उस पर। वो उन्हें बंदी बनाकर लेकर जा रहे हैं, और कहाँ लेकर जा रहे हैं? गाजा लेकर जा रहे हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि औरतों को बंदी बनाया जा रहा है। जैसे कि हमने आपको पिछली ट्वीट में दिखाया कि कपड़े उतार दिए गए, परेड करवाई गई, जबकि उसको मार भी दिया गया था। उसके बाद भी ये सब चीज़ हुई। तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि अगर वो एक लड़की को बंदी बना रहे हैं तो उसके बाद उसके साथ क्या होगा। अगला ट्वीट यहाँ पर लिखा है कि जो इजराइल के मेन हैं, वुमेन हैं, चिल्ड्रन हैं, भाग रहे हैं। वो क्यों भाग रहे हैं? अपनी जान बचाने के लिए वो भाग रहे हैं, क्योंकि जो वहाँ के जो टेररिस्ट हैं, फिलिस्तीनी जो टेररिस्ट हैं, वो इतने ज़्यादा मतलब बढ़ गए हैं कि वहाँ पर उनको भागने के अलावा कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। वो यहाँ पर यही चाहते हैं कि वो भाग जाए, और सब लोग अब इजराइल के लिए प्रे कर रहे हैं। अगले ट्वीट की बात करें तो यहाँ पर लिखा है कि हमास ने एक वीडियो जारी किया है, और वो वीडियो है सोल्जर्स का, इजराइल के सोल्जर्स का, कि उन्हें बुरी तरह से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। बहुत अच्छा व्यवहार तो बिल्कुल नहीं किया जा रहा कि उन पे थोड़ी रहम खा लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब वो खुद, जो हमास ग्रुप है, वो खुद यहाँ पर वीडियोस शेयर कर रहा है और दिखा रहा है कि हमने ऐसा किया, हम ऐसा करेंगे। अब हम अगले ट्वीट की बात करते हैं।
इसमें लिखा हुआ है कि वहाँ पर जो हमास है, अब वो कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो शाउट कर रहे हैं अल्लाह अकबर। मतलब कुछ भी वो करते हैं, कोई भी गलत काम कर रहे हैं तो उस पे से चिल्ला रहे हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, और मतलब अटैक्स कर रहे हैं बिना किसी डर के। इनोसेंट्स की जान ले रहे हैं, जिनकी कोई गलती भी नहीं है, नादानों की जान ले रहे हैं और बहुत ही खुले में घूम रहे हैं, किसी बात का डर नहीं है, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, अटैक कर रहे हैं बिना किसी डर के। उसके बाद लिखा है कि जो इस्लामिक टेररिज्म है वो अब वर्ल्ड पीस के लिए, मतलब पूरी दुनिया की शांति के लिए एक हेडेक बन गया है। मतलब सब इससे बहुत ज्यादा परेशान है और ये मुद्दा अब इतना ज्यादा उठ रहा है कि हर कोई इसी के बारे में ही बात कर रहा है। और इसमें लिखा है, एक यूजर ने लिखा है कि डियर इजराइल, कोई ऑप्शन नहीं है, खत्म कर दो इस फिलिस्तीनी को, गाजा को और हमास को। तो यहाँ पर सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है एंड एवरीवन इज़ प्रेइंग कि जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि ये जो मुद्दा चल रहा है वो वर्ल्ड पीस के लिए एक बहुत बड़ी हेडेक बन रखा है। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता ऐसी कोई भी चीज़ सामने आए, किसी भी देश से सामने आए जो वर्ल्ड की पीस को, जो दुनिया की शांति को भंग करे। अगले ट्वीट की बात करें तो यहाँ पर अब लोगों ने थोड़ा हिंदू वाला टच देना शुरू कर दिया है। तो अब ये जो कुछ भी हो रहा है, जो भी इजराइल की वुमेन्स के साथ हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनसे परेड करवाई जा रही है, उन्हें बंदी बनाया जा रहा है और हम इमेजिन नहीं कर सकते उनके साथ अब क्या होगा, और वो कहना भी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग होगा। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने लिखा है, मतलब एक ट्वीट किया है और उसके नीचे और भी रिप्लाईज हैं। तो यहाँ पर लिखा है टू अवॉइड दिस, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमारी जो हिंदू वुमेन है, आपने अगर वो फिल्म देखी होगी पद्मावत, तो उसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो कुछ वुमेन्स थी वो जौहर प्रैक्टिस कर रही थी, क्योंकि मुगल एरा जब था उसमें जो वहाँ के मुगल के एम्परर थे वो क्या चाहते थे, वो यहाँ पर पद्मावती का, रानी पद्मावती का चेहरा देखना चाहते थे, उसको देखना, और उसको देखने के लिए वो इतने तरस गए थे कि वो कुछ भी कर रहे थे। तो वो नहीं चाहती थी रानी पद्मावती कि उनका जो चेहरा है वो मुगल किंग को दिखे, इसलिए उनके साथ तमाम बाकी औरतों ने जो वहाँ पर रहती थी उन्होंने जौहर को प्रैक्टिस किया था। तो यहाँ पर इस यूज़र का कहने का मतलब ये है कि टू अवॉइड दिस, हमारी जो हिंदू वुमेन है उन्होंने मुगल एरा में जौहर किया था। अब यहाँ पर आपको बताते हैं अगले ट्वीट के बारे में। यहाँ पर अब लोगों ने कॉमेडी टच देना भी शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि यहाँ पर एक ट्वीट किया है कि जो लोग हैं, जो इंडियंस हैं मेनली, वो लड़ रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीनी में, जो भी लड़ाई हो रही है, जो भी हमले हो रहे हैं, उस चीज़ को लेकर लड़ रहे हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि मणिपुर से, हमारी जो स्टेट है इंडिया की, वहाँ से रोज़ डेली ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि तमाम ऐसे ट्वीट्स और भी ट्वीट्स थे, लेकिन हम सब आपके सामने प्रेजेंट नहीं कर पाए। लेकिन हम आपको बता दें कि अगर आपको नहीं पता है तो हमास एक फिलिस्तीनी सुन्नी इस्लामी कट्टरपंथी उग्रवादी और राष्ट्रवादी संगठन है। इसकी एक सोशल सर्विस विंग है जिसका नाम धावा है और एक मिलिट्री विंग है जिसका नाम है इज्जत-दीन अल कस्म ब्रिगेड। हमास ग्रुप ने 2006 में फिलिस्तीनी विधायी चुनाव जीता और 2007 में गाजा की लड़ाई के बाद गाजा पट्टी का रूलिंग अथॉरिटी बन गया। फिलिस्तीनी नेशनल अथॉरिटी की संसद में भी इसका बहुमत है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितनी खराब सिचुएशन वहां पर बनी हुई है। पिछले कुछ वर्षों में इजराइल और फिलिस्तीन कई झड़पों में शामिल हैं और कुछ मामूली थी, कुछ विनाशकारी थी, जिसके कारण हजारों लोगों की मौत हो गई। 2007 में गाजा में हमास के सत्ता संभालने के बाद से इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने कई युद्ध लड़े हैं। ये युद्ध तब हुआ जब इजराइल ने गाजा वर्कर्स के लिए जो सीमाएं हैं वो बंद कर दी। इस साल अब तक इस विवाद में 247 फिलिस्तीनी, 32 इजरायली और 2 विदेशी मारे गए हैं। इनमें फाइटर्स और नागरिक दोनों शामिल हैं। तो इस वक्त की जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तमाम यहाँ पर लोग हैं और हम भी यही दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द ये जो लड़ाई है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि देश में, दुनिया में शांति बने रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तभी जो कंट्री है या कोई भी देश है वो ग्रोथ करता है। तो यहाँ पर ये जो भी लड़ाई हो रही है वहाँ पर तमाम बहुत सारे ट्वीट सामने आए हैं, बहुत सारे लोग इस मुद्दे को भी उठा रहे हैं और हर जगह इसकी ही चर्चा हो रही है। हम जानना चाहते हैं कि इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। और तमाम ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक के साथ बने रहिएगा।